उत्तर प्रदेश के चर्चित हाथरस कांड में राज्य सरकार ने कड़ी कार्रवाई की है। अब इस मामले में आरोपियों के साथ साथ पीड़ित पक्ष का भी पॉलीग्राफ और नार्को टेस्ट कराया जाएगा। सरकार ने इस बात का फरमान एसआईटी की पहली रिपोर्ट मिलने के बाद जारी किया है। साथ ही ये बता दें कि हाथरस के पुलिस अधीक्षक, एक डीएसपी और संबंधित थाना प्रभारी को भी सस्पेंड कर दिया गया है। देर शाम सरकार की तरफ से जारी किए गए एक प्रेस नोट के माध्यम से इस बात की जानकारी दी गई और ऐसा पहली बार होगा कि किसी मामले की जांच करने वाली पुलिस टीम का भी पॉलीग्राफ और नार्को टेस्ट कराया जाएगा। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस मामले में अधिकारियों की कार्रवाई को लेकर भी खासे नाराज दिखाई दे रहे थे और इसी वजह से एसआईटी की पहली रिपोर्ट मिलते ही सरकार ने यह बड़ा एक्शन लिया है। और अधिक जानकारी के लिए संवाददाता अमरीश हमारे साथ फोन लाइन पर फिलहाल जुड़ चुके हैं। अमरीश, क्या कुछ ताजा अपडेट मिल पा रही है? देखिए, मामला तो ऐसा सामने आया है जिससे पूरे देश में आक्रोश है और फिलहाल जो सूबे के मुखिया की ओर से एक्शन लिया गया है वो यहाँ पर बड़ा अहम साबित हो जाता है, क्योंकि ये जब मामला पेश आया तो उसके बाद में कहीं ना कहीं सरकार पर भी गाज गिरती हुई दिखाई दे रही थी। लोग खासे आक्रोशित थे, खासे नाराज दिखाई दे रहे थे। जी बिल्कुल मनीषा, जिस तरीके से कल शाम को 5 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर दिया है सीएम योगी ने, तो वहीं उनका नार्को पॉलीग्राफ टेस्ट भी होगा। और इसी हाथरस कांड पर आज मुख्यमंत्री और राज्यपाल से केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले भी मुलाकात करेंगे और इसके साथ ही दोषियों को फांसी देने की भी मांग करेंगे। 12 बजे योजना भवन में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। लेकिन जो एक बड़ी बात है जिससे सरकार निशाने पर आई कि आखिर जांच में इतनी देर क्यों हुई। 15 दिन बीतने के बाद जब मृतिका ने दम तोड़ दिया और मीडिया के निशाने पर आई, उसके बाद ये सभी कार्रवाई हुई। सीएम योगी ने 5 पुलिस कर्मियों को दोषी जैसे ही साबित हुए उनको सस्पेंड तो जरूर कर दिया है, लेकिन इस पूरी घटना पे जिलाधिकारी हाथरस रडार पर हैं। सभी मीडिया कर्मी और जो एक कल छोटा बच्चा आया और उसने बताया कि डीएम साहब जबरदस्ती बोल रहे हैं और लोगों उसके ताऊ के ऊपर हाथ भी उठाया उन्होंने, जैसा कि बच्चा बता रहा है। तो एक बड़ी घटना है जिस पर सीएम योगी ने खुद भी संज्ञान लिया हुआ है। और एक बड़ी अपडेट ये भी कि राहुल गांधी आज फिर अपने कुछ सांसदों के साथ हाथरस जाने की तैयारी कर रहे हैं। 2 दिन पहले ही वो हाथरस जा रहे थे प्रियंका गांधी जी के साथ, लेकिन रास्ते में उन्हें रोक लिया गया था। तो गांव के बाहर सख्त पहरा है, मीडिया को भी जाने की अंदर इजाजत नहीं है और जो गांव वाले अंदर हैं वही कुछ बता सकते हैं, बाकी बाहरी व्यक्ति तो अंदर जा ही नहीं सकता है। तो राहुल गांधी अंदर जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे ये तो बड़ा सवाल है, लेकिन अभी की स्थिति को देखते हुए साफ कहा जा सकता है कि राहुल गांधी को आज भी अंदर जाने की अनुमति नहीं होगी। बिल्कुल अमरीश, देखिए, संज्ञान ले लिया गया है, मामले पर सस्पेंड अधिकारियों को करने के निर्देश दे दिए गए हैं, लेकिन इस बीच एक बड़ी और अहम बात यह भी है कि पूरा मामला पेश आ गया, लेकिन आखिर कौन ऐसे लोग थे जिनकी मिलीभगत इसमें है? क्योंकि जिस तरीके से अंतिम संस्कार रात को किया गया, जबरदस्ती से पिता को मुखाग्नि तक नहीं देने दी, देखने तक नहीं दिया अपनी बच्ची को, तो कौन वो आखिर लोग हैं, उनका सामने आना बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल बहुत जरूरी, लेकिन जिस तरीके से कप्तान को तो कल सस्पेंड किया गया है उससे ये दर्शाने की कोशिश की गई है कि जो 5 पुलिसकर्मी दोषी थे, लेकिन क्या वो 5 पुलिसकर्मी के ऊपर से किसी को आदेश था? बिल्कुल सवाल एक बड़ा सवाल ये है बिल्कुल, क्योंकि जिलाधिकारी के आदेश के बिना ऐसा संभव नहीं था। बिल्कुल। और पूरा अभी तक की जो तफ्तीश है और जिस तरीके से इल्जाम आ रहे हैं वो ये है कि डीएम साहब को क्यों बचाया जा रहा है, जो कि इस पूरी घटना में पहले दिन से ही रडार पर हैं, जो पहले ही दिन से चर्चित हैं और जिन्होंने मीडिया वालों के साथ ही बदतमीजियां की हैं। इसके अलावा जो बड़ी पार्टी के नेता थे उनके साथ भी उनके डीएम सिटी ने भी बदतमीजी की थी। तो डीएम साहब के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हुई है, ये एक बड़ा सवाल है। और सिर्फ 5 पुलिस कर्मियों को ही दोषी साबित कर देने से, सस्पेंड कर देने से क्या मामले को सुलझाया जा सकता है? हालांकि एसआईटी जांच हो रही है, 2 दिन बीते हैं और कल पहली जांच रिपोर्ट सीएम के सम्मुख प्रस्तुत की गई, जिसके बाद 5 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड किया गया था। बाकी 4 दिन की रिपोर्ट में क्या सामने आता है वो अगले 4 दिन की कार्रवाई के बाद ही तय हो पाएगा। बिल्कुल
अमरीश, देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस प्रकार से जब से वो मुख्यमंत्री बने हैं उसके बाद से यूपी में बहुत सारी ऐसी चीजें हुई हैं, पहले से बहुत बेहतर अब हो गया है, लेकिन ये जो मामला सामने आया इससे हर कोई स्तब्ध है और कहीं ना कहीं सवाल उन पर भी उठाए जा रहे हैं। हालांकि यूपी में बहुत सुधार उन्होंने किया है, लेकिन इस मामले की तह तक जाना अब ज्यादा जरूरी हो चला है। जी बिल्कुल मनीषा, उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है और राज्य के अंदर जिस तरीके का अभी तक भ्रष्टाचार था, गुंडा राज था, उस पर काफी हद तक सीएम योगी ने बिल्कुल लगाम भी लगाया है। लेकिन हाथरस के अलावा जिस तरह की दो बड़ी बलात्कार की घटनाएं आजमगढ़ और बलरामपुर में बिल्कुल, हाँ, हाथरस की घटना से कहीं न कहीं उन दोनों घटनाओं को बल तो मिला, लेकिन हाथरस के जैसे वो सामने नहीं आ पाई। जिस तरीके से बलरामपुर में एक बेटी के साथ बलात्कार हुआ था, लेकिन पिछले कुछ महीनों में अगर हम पीछे से जाएं तो देखें जिस तरीके से ताबड़तोड़ एनकाउंटर किया है योगी पुलिस ने, तो उससे कहीं न कहीं जनता के अंदर एक ये भी है कि कार्रवाई हो रही है। लेकिन घटनाएं जो अंजाम हो रही हैं जिस पर विपक्षी पार्टियों ने अब आड़े हाथों लेना शुरू कर दिया है, तो अगर मैं एक चीज जहां तक मैं अपनी समझ रखता हूँ तो ये है कि पार्टियां अपनी भी पुरानी जो सरकारें रही उसमें भी अपने भी गिरेबान को झांक कर देखना चाहिए कि आपकी सरकारों में भी वो चीजें हुई हैं। हाँ, लेकिन अगर हम योगी सरकार को यहाँ पे काउंटर करते हैं तो फिर पिछली सरकार और इस सरकार में फर्क क्या है? बिल्कुल, एक जो बड़ा आकलन है वो ये है। लेकिन हाँ, काफी रोकथाम हुई है और योगी सरकार ने पुलिस को जिस तरीके से सख्त निर्देश दिए और सस्पेंड की जो प्रणाली है ये कितनी कारगर होगी ये देखने वाला विषय है। बिल्कुल अमरीश, बस यही उम्मीद, देश की बेटियों को न्याय मिले। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका। तो नार्को टेस्ट को लेकर अब आदेश दे दिया गया है। पीड़ित परिवार जो है उसका नार्को टेस्ट होगा, अधिकारियों का नार्को टेस्ट होगा। ये यहाँ पर पहली बार हो रहा है।